अंबाला में सेना में अग्निवीर की भर्ती रैली 7 नवंबर से 9 नवंबर तक हो रही है, जिसमें आज केवल महिलाओं का फिजिकल टेस्ट हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची हैं। इस भर्ती रैली में पहुंचने वाली महिलाओं ने बताया कि वे आज यहां फिजिकल टेस्ट देने के लिए आई हुई हैं, जिसके लिए वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण परिवेश से आई हैं। उन्होंने बताया कि गांव में किसी भी तरह से अभ्यास करने का कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने टेस्ट के लिए खेतों में जाकर अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। उन्होंने बताया कि उनके दिल में देश के लिए सेवा करने का जज्बा है, इसलिए भी वे यहाँ पर भर्ती के लिए आई हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश की सेवा में अपना योगदान अवश्य देंगी। मेरा नाम अनुजा है। मैं हरियाणा के मातनहेल गांव से हूं और हरियाणा में राज्य डिस्ट्रिक्ट हमारा झज्जर। मेरे फैमिली में कोई नहीं, मतलब डिफेंस में कोई नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाए। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया। तो अब मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। पहले भी यहाँ से? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है डिफेंस से, इवन कोई गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं है। स्पोर्ट पापा से मिला है, पापा प्रैक्टिस करते थे पहले, बहुत तैयारी किया पापा ने अपने टाइम पे, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो पापा स्टार्टिंग से बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, हो चाहे ना हो, अपना फिजिकल फिट रखो। और आगे जाके जब +2 के बाद में मैंने अपनी BSc में एंट्रेंस किया, तो उसके बाद मैंने NCC ज्वाइन किया और NCC में से मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। जी सर, पापा के साथ साथ अब मेरा भी एम है कि मैं अब कुछ ना कुछ तो करूँ अपने देश के लिए। मेरा नाम प्रांकुल है। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। मेरे पापा एक फार्मर हैं, उसके बावजूद मैंने इंडियन मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना देखा है, इंडियन आर्मी, आफ्टर माय 12th। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, फ़िलहाल मैं अपनी MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ। और सरकार ने कोविड के बाद अग्निवीर में 40,000 वैकेंसीज निकाली है और लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। लड़कियां 12th के बाद अभी एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता था। मेरा भी सपना एयरफोर्स ज्वाइन करने का ही है, बट मुझे मौका नहीं मिला +2 के बाद ज्वाइन करने का। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड माई एफकेट एग्ज़ाम एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू दैट एंड ऑल्सो टू इंडियन आर्मी। आई वॉन्ट टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज एज अग्निवीर और एनी अदर। सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और बस इतना चाहती हूँ कि जो और लड़कियाँ हैं मेरे गांव की, उन्हें भी कहीं न कहीं इंस्पिरेशन मिले। इस बार हमारे गांव से सिर्फ 4 ही लड़कियाँ थी जिन्होंने अग्निवीर के लिए अप्लाई किया है, ओनली 4 एंड आई एम द वन हु क्लियर्ड फिजिकल। नहीं है, मैंने जो प्रैक्टिस की है फिजिकल की, वो भी खुद से ही की है। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियाँ थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को। नहीं सर, ऐसा स्टेडियम नहीं है, हमने सड़क पर ही की है, ये खुद ही की है सर। YouTube 1 मंथ से घर में, ये सर घर में हैं, पापा पुलिस में हैं, दीदी CMP पुलिस में हैं। उन्होंने मोटिवेट किया काफ़ी अच्छा कि करो। सर मेरा सपना है सर, मैं देश के लिए आर्मी में ही जाऊं, क्योंकि सर आर्मी वालों का डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है। और ये अग्निवीर से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये 4 साल की है। इसमें सभी को मोटिवेट मतलब सभी को मौका मिलेगा इसमें आने का। और 25% बोला है कि 25% को रखेंगे, बाकी को भेज दिया जाएगा, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर देखो आर्मी में इतना अच्छा डिसिप्लिन और वो डिसिप्लिन वाले बंदे अपनी सोसाइटी में आएंगे तो कितना सुधार होगा, कितना देश का विकास होगा। तो बहुत खुश हूँ मैं, आगे लड़कियों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। मैं देना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करें और आएँ आगे, ये ना सोचे कि हम किसी से कम हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, आगे बढ़ें और आएँ हमारे इस तरह जैसे हम आए हैं। और उनकी ट्रेनिंग 2020 में होने के बाद 2021 में वो अपनी अपनी यूनिटों में जाके डिप्लॉयड हो गई। अभी तक जो महिलाएं हैं एज ए सैनिक, वो हमारी मिलिट्री पुलिस कोर में हैं। और ये जब कार्रवाई हुई, ये शुरुआत थी इंडियन आर्मी में एक नारी शक्ति की। और
ये भी साबित किया गया, जैसे हरियाणा में कहते हैं कि ये हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। आज ये महिला सैनिक देश के हर इलाके में ड्यूटी कर रही हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, नॉर्थ ईस्ट और हाई एल्टीट्यूड एरिया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जो 100 महिला सैनिक हैं उसमें से 16 यूएन मिशन में नौकरी कर चुकी हैं या कर रही हैं या करने जा रही हैं। और इनकी परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड में बहुत ही आला दर्जे की है। ये कहीं पे भी मेल सैनिक से कम नहीं है। जहाँ तक 2022-23 की रिक्रूटमेंट रैली का सवाल है, तो अभी आप यहाँ पे हैं। ये रैली 7 नवंबर को शुरू हुई और ये कल तक चलेगी। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, और काफ़ी तादाद में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। अभी तक जितने भी बच्चे यहाँ पे दौड़ने आए हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी गई है। और इस पूरी रैली को सुचारू तरीके से चलाने के लिए लोकल मिलिट्री अथॉरिटी जो यहाँ पे खड़गा कोर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी के अंडर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज अंबाला में जो रैली हो रही है, इसी तरीके की तकरीबन 10 रैलियाँ देश के अलग अलग कोनों में हो रही हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारा मोटो है सेलेक्ट द बेस्ट थ्रू एन एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो इसको फॉलो करते हुए बच्चों को टेस्ट लिए जाते हैं। महिलाओं की भर्ती में कोई फ़र्क नहीं है जो मेल की भर्ती करते हैं। सिर्फ इसमें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर का जो रन है उसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है। 7.5 मिनट तक ग्रुप 1 में और 8 मिनट तक ग्रुप 2 में पास करते हैं बच्चे इसमें। और उसके बाद इनका लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फुट का। तो ये टेस्ट पास करने के बाद फिर इनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल। ना मेडिकल में कोई भी बच्चा अगर रिजेक्ट होता है तो कम से कम 3 स्टेजेस से निकलता है। वो 3 डॉक्टर उसको देखते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। आगे इस कार्रवाई को यहीं विश्राम देते हुए अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक जो रन के लिए तैयार हैं बच्चे, ये लास्ट बैच हमारा है, आप इनको देख सकते हैं। वी कैन स्टार्ट दी रन।